हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिवर बोट प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे आगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था रिवर बोट प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। आज उसका हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें दो तीन चीजें फाइंड आउट करने को बोलेंगे न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे मैन है, फिर से एक बार बता दूं, मैन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस दिस रिवर फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अपोजिट बैंक पे उसे जाना है, ये बैंक ये एंड से ये एंड पे उसे जाना है। रिवर फ्लो हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स द राइट एज गिवन इन द फिगर, एंड द डिस्टेंस टू क्रॉस इट इज 16 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, 16 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर। फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम इसे लगेगा यहां से यहां जाने के लिए, एंड एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक विल ही अराइव। क्योंकि बिकॉज ऑफ वाटर, अगर पानी की वेलोसिटी 0 होती तो ये सीधा सीधा बी पॉइंट पे रीच हो जाता, एंड बिकॉज द वाटर इज फ्लोइंग ही विल रीच लेट्स से टू द पॉइंट सी। तो हमें सेकेंड बीट में ये बी टू सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट बीट में कितना टाइम उसे लगेगा ए टू सी जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा, फर्स्ट विल कैलकुलेट टाइम टू क्रॉस द रिवर। यहाँ पे हम वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन देखेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन देखेंगे मतलब यहाँ पे आदमी की वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 16 किलोमीटर पर आवर। अगर ये पानी की वेलोसिटी 0 होती तो ये आदमी बी पॉइंट पे जाता। अगर ये पानी फ्लो हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से तो ये सी पॉइंट पे जाएगा। दोनों केसेस में पानी की वेलोसिटी हो या ना हो, दोनों केसेस में इस आदमी को रिवर क्रॉस करने के लिए सेम टाइम लगेगा। अंतर क्या आएगा, जब रिवर फ्लो होगा तो ये बी पॉइंट पे नहीं जा पाएगा, वो सी पॉइंट पे चला जाएगा। ए टू बी जितना टाइम लगेगा जब पानी की वेलोसिटी 0 होगी, ए टू सी भी उतना ही टाइम लगेगा जब पानी की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल डायरेक्शन का देखते हैं, मतलब हम पानी की वेलोसिटी को इग्नोर कर देंगे। सो वी विल सी ओनली द वेलोसिटी ऑफ मैन इन दिस डायरेक्शन। और वो डिस्टेंस कितना है, वो डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर। सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, हमने देखा कि वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें टाइम निकालना है, तो इस फॉर्मूला को हमने टाइम के इसमें फ्रेम कर दिया। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये डिस्टेंस कितना है, ट्रैवल करना है 16, और ये डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज 1.6 आवर। सो हमने निकाला तो ये डिस्टेंस, ये टाइम है, और वही टाइम भी मैच कर रहा है इस टाइम से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये यहां से निकलेगा, सी पॉइंट पे रीच होगा, टाइम कितना लगेगा, 1.6 आवर। अभी चलते हैं सेकेंड बीट पे। एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक विल ही अराइव। मतलब पानी नहीं होता तो बी पॉइंट पे जाएगा, हमें पता है। पानी की स्पीड के कारण वो सी पॉइंट पे जा रहा है, तो ये बी टू सी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट पेज पे हम चले। इस बी टू सी डिस्टेंस को दूसरी लैंग्वेज में ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ड्रिफ्ट मतलब क्या, एक्चुअल पॉइंट से कितना दूरी पे ये शिफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द रिवर। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख ली है, ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ लो यहाँ पे। ये ड्रिफ्ट निकालेंगे कैसे, बी टू सी डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो इस बार हम हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन में क्या क्या क्वांटिटीज है वो देखते हैं। मतलब रिवर की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बी टू सी उसको जाने के लिए, एक्चुअल में ये बी टू सी जा रहा है क्या, ये ए टू सी जा रहा है, राइट। तो हम यहां से यहां कितना टाइम लगेगा, वो टाइम ऑलरेडी हमने निकाला है, दैट इज 1.6 आवर। बस यहाँ पे जो स्पीड है, ये स्पीड हम वाटर की पुट करेंगे, रिवर की स्पीड पुट करेंगे, दैट इज 5। सो फिर से एक बार, बीसी इज द ड्रिफ्ट डिस्टेंस, उसको x कंसिडर किया, और पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की लेंगे, जिस डायरेक्शन में हमें ड्रिफ्ट निकालना है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कौन सा लेंगे, जो ऑलरेडी हमने निकाला है ए टू बी कंसिडर करके, दैट इज 1.6 आर। मल्टीप्लाई किया हमें तो डिस्टेंस मिला 8 किलोमीटर। सो एक्चुअल बी पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर। सो 8 किलोमीटर का ड्रिफ्ट यहाँ पे हमें मिलेगा जब वाटर फ्लो हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये खुद चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस 16 किलोमीटर ऑफ द रिवर। ठीक है, अब इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस बार द मैन इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर
एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल है और इस डायरेक्शन में वो चलना चाहता है। रिवर फ्लो हो रहा है 8 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है। 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ये वाला इग्नोर करो, ये सॉल्यूशन है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फर्स्ट ये पूछा है। सेकंड पूछा है एट व्हाट पॉइंट ही अराइव, मतलब ड्रिफ्ट पूछा है। और तीसरा पूछा है एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम। 3 क्वेश्चन हमें पूछे हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमें पूछा है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। जब हमें टाइम फाइंड आउट करना है हम वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन लेते हैं। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी दी है 10 किलोमीटर 37 डिग्री पे, उसके हमने 2 कंपोनेंट्स लिए। ऊपर का कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 37, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे 10 cos 37। ठीक है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ से टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, दैट इज 30। और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें लेनी है। रिमेंबर व्हेनेवर वी कैलकुलेट द टाइम यू टेक द वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, और वो भी मैन की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी नहीं लेना है। दैट इज 10 sin 37, ये वेलोसिटी हमने ली। कितना आया आंसर, 10/2, दैट इज 5 hours। सो टाइम टू रीच टू द अपोजिट बैंक इज 5 hours। अभी वो कहाँ रीच करेगा, यहाँ रीच करेगा, यहाँ रीच करेगा, यहाँ रीच करेगा या यहाँ रीच करेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। दैट इज एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, मतलब ड्रिफ्ट हमें निकालना है। ड्रिफ्ट मतलब एक डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम यही पुट करेंगे 5 hours हियर, और स्पीड हम पुट करेंगे यहाँ पे। हमने देखा मैन की हॉरिजॉन्टल स्पीड है और रिवर की भी हॉरिजॉन्टल स्पीड है। स्पीड हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ही सब्स्टिट्यूट करनी होती है जब हम ड्रिफ्ट कैलकुलेट करते हैं। टाइम के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट के लिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे मैन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और रिवर की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 10 cos 37। 10 cos 37 का आंसर आता है 8, इसलिए हमने इसको लिखा 8 किलोमीटर पर आवर। और रिवर की राइट में डायरेक्शन में वेलोसिटी फॉर्चुनेटली वो भी हो गई यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर। सो नेट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 हो जाएगी। 10 cos 37 is 8 minus velocity of river is 8, so 8 minus 8 0, so drift 0। इसका मतलब क्या है, ये चलेगा यहाँ पे, लेकिन because of the drift he will arrive, because of the velocity of river and the horizontal component of man, he will arrive exactly opposite point on the bank, that is A to B। so यहाँ पे ड्रिफ्ट कितना होगा, 0। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हम गिनेंगे। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, A to B, बिकॉज ये फाइनल डेस्टिनेशन, ये इनिशियल डेस्टिनेशन। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। सो दिस इज 30 किलोमीटर। ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। पिछला जो क्वेश्चन है उसी के अंदर में क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। सो इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर हमने यहाँ पे किया दिया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन मैंने सेम पूछे हैं, टाइम टेकन, ड्रिफ्ट एंड एक्चुअल डिस्टेंस। सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर हम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 30। स्पीड कितनी है, तो स्पीड कौन सी लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन की, वो कितनी है, 20 sin 37। 20 sin 37 कितना आता है, 12 किलोमीटर पर आवर। So 30/12 is 2.5 hour. So this time taken to cross the river is 2.5 hour. लेकिन हमें पता नहीं कि वो B पे जाएगा, यहाँ जाएगा और कौन से पॉइंट पे जाएगा। That is given from, वो निकाल सकते हैं हम ड्रिफ्ट से। So drift is equals to speed into time। टाइम यही पुट करेंगे 2.5, स्पीड कितनी पुट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने देखी, रिवर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज 20 cos 37 कितना आ रहा है, 16। तो ये कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड रिवर इज फ्लोइंग 8 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द राइट। सो इनका नेट कितना आएगा, 16 माइनस 8, बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होते तो 16 + 8 लिखते। अगर ये 16 यहाँ होता और 8 ऊपर होता तो अंडर रूट वाले से हम निकालते। सो 16 - 8 इज 8। कौन से डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट में, इंटू 2.5 दैट इज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। मतलब ये यहाँ कहीं आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना मिला हमें, दैट डिस्टेंस B to C इज कितना है, 20 किलोमीटर। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस इज स्विम, मतलब A to B कितना है, 30, और B to C कितना है, 20।
और ये एक्चुअल डिस्टेंस है ए टू सी। पाइथागोरस से हम निकाले यहाँ से। सो ये 30, ये 20, ए टू सी आएगा। 10 √13 किलोमीटर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।